अगर आप एक आदमी हो और आप गलती से इंडिया में पैदा हो गए हो तो ये एक क्राइम है, और गलती से अगर आपने इंडिया की किसी लड़की से शादी कर लिया है तो ये तो उससे भी बड़ा संगीन अपराध है। और अगर आप सिंगल हो तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए क्राइम पेट्रोल वाली दस्तक है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है एमिटी नोएडा वाला वो पार्किंग केस, या फिर सरबजीत सिंह के अगेंस्ट फाइल हुआ वो फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस, या फिर वो लाखों केसेस फेक मॉलेस्टेशन के जिनकी वजह से लड़कों के करियर बर्बाद हो गए हैं। फीमेल्स के लिए बस में रिजर्व सीट्स, मेट्रो में रिजर्व कोचेस, दिल्ली की बसों में फ्री टिकट्स, सब जायज है। लेकिन गुस्सा मुझे तब आया जब मैंने ये देखा। वैसे तो एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, बट पुलिस वाले अपने पुलिस बूथ्स को, जो पहले किसी ज़माने में रेड एंड ब्लू कलर के हुआ करते थे, उनको पिंक बूथ्स में कन्वर्ट करती जा रही है। पिंक बूथ का मतलब अगर मैं सामान्य भाषा में समझाऊं तो दिल्ली पुलिस अपने पुलिस बूथ्स को, पुलिस चौकीज को पिंक कलर का रंग कर महिलाओं को कह रही है आओ और कंप्लेंट फाइल करो। वुमेन एम्पावरमेंट अच्छी बात है, लेकिन इसकी एक और साइड है। एक आदमी जिसके पास कोई जॉब नहीं है, एक आदमी जो एम्प्लॉयमेंट से परेशान है, उसकी वाइफ उसके अगेंस्ट फेक मेंटेनेंस केस फाइल कर देती है। उस आदमी को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना होगा, हालांकि उसकी वाइफ जॉब करती है, शी इज अर्निंग, बट कोर्ट में उसकी वाइफ ने ये चीज नहीं बताई, ये फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया। कहानी यहां खत्म नहीं होती है। इसके बाद उस आदमी की वाइफ अपने हस्बैंड के पेरेंट्स पर फेक डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करती है, फेक एलिगेशंस लगाती है। क्यों? क्योंकि उसे ससुराल में वो काम करना पसंद नहीं है जो वो खुशी खुशी अपने मायके में किया करती थी। एंड इस ईगो प्रॉब्लम के बीच लॉस का मिसयूज होता है, इस देश के मेल्स को हैरेस किया जाता है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप सिंगल हो और बच गए हो तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी नहीं बचे हो। अगर कल को आपकी किसी लड़के से लड़ाई हो जाए, आप सही थे, वो लड़का गलत था, बट स्टिल अगर उस लड़के की बहनें या उस लड़के की घर की कोई और फीमेल मेंबर कपड़े फाड़ कर आपके अगेंस्ट इस पिंक बूथ पर चली जाए ना, तो आप जितने भी सच्चे हो, आपका वो हाल होगा जो आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और भला हो इन पिंक बूथ्स का जो इस तरह की लेडीज को और मोटिवेट करता है फेक केसेस फाइल करने के लिए। और इस देश के जो मेल्स हैं जो ऑलरेडी हैरेस हो रहे हैं, वो इन पिंक बूथ्स को देखकर कैसा फील करते हैं, कभी सोचा है आपने? आज मैं इस देश के हर नागरिक को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, ये बताना चाहता हूं कि 50 साल पहले वाला जमाना नहीं है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और महिलाएं सह रही हैं। खासतौर से दिल्ली जैसे शहर में तो बिल्कुल नहीं। आई एक्सेप्ट अत्याचार हो रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना पुलिस कंप्लेंट्स में दिखाया जा रहा है। और अगर इस चीज को आज नहीं सुधारा गया ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब लॉ सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन का एक हथियार बनकर रह जाएगा। मेट्रोज में फीमेल्स के लिए रिजर्व कोचेस, बसेस में रिजर्व सीट्स, एंड दिल्ली में बसेस में फ्री ट्रैवल। हर स्कीम के पीछे, हर चीज के पीछे एक पर्पस होता है, आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन आज की डेट में वो पर्पस डिफीट होता नजर आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इन स्कीम्स की वजह से एक फीमेल एक मेल के कंपैरिजन में ज्यादा सेव करती है, और अगर सेव करने के बाद वो किसी आदमी के ऊपर या अपने हस्बैंड के ऊपर फेक मेंटेनेंस का केस फाइल करे और ये कोर्ट में ना बताए कि वो जॉब करती है, और जो हस्बैंड है वो प्रूव नहीं कर पा रहा किसी भी तरह से कि मेरी जो वाइफ है वो अर्निंग है या वो एम्प्लॉयड है कहीं पे, तो उसको तो मेंटेनेंस देना पड़ेगा अपनी वाइफ को, चाहे वो जहाँ से मर्जी लाए। तो क्या ये एक मेल के लिए हैरेसमेंट नहीं? अगर हम इस देश की महिलाओं को ऐसी फैसिलिटीज देते रहे, तो क्या हम सबकॉन्शियस लेवल पे इस देश की महिलाओं को ये नहीं बता रहे हैं कि यू आर नॉट एम्पावर्ड एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू एम्पावर यू? सबसे पहले इस देश की गवर्नमेंट को, स्टेट की गवर्नमेंट्स को ये डिसाइड करने की जरूरत है कि आपका स्टैंड क्या है। क्या आप इस देश की महिलाओं को एम्पावर्ड मानते हो या एम्पावर्ड नहीं मानते हो? अगर आप एम्पावर्ड मानते हो तो इन स्कीम्स की कोई जरूरत नहीं है, पिंक बूथ्स की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आज की डेट में 2022 में कोई मुझे ये कहता है कि इस देश की महिलाएं एम्पावर्ड नहीं है, तो भाई बात ही खत्म हो जाती है। एट लास्ट सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब पार्शियलिटी नहीं होता, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। दैट्स ऑल।